طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। आज इंशाअल्लाह इस वीडियो में बताएंगे सुल्तान महमूद गजनवी अलैहिर्रहमा और 4 चोरों का वाक़या। सुल्तान महमूद गजनवी अलैहिर्रहमा के ज़माने में चोरियां बहुत आम हो गई और जो चोर थे वो पकड़े नहीं जा रहे थे। सुल्तान महमूद गजनवी बड़े परेशान थे। आपने सारी पुलिस चौकी को बड़ा अलर्ट कर दिया, लेकिन वो चारों चोर पकड़े नहीं जा रहे थे। सुल्तान महमूद गजनवी अलैहिर्रहमत रिदवान ने कहा, अब इन 4 चोरों को मैं खुद पकड़ के दिखाऊंगा। सुल्तान महमूद गजनवी अलैहिर्रहमत रिदवान आप हर दिन भेष बदल बदल के रातों में गलियों में घुमा करते थे। एक दिन आप एक गली से गुजर रहे थे, देखे एक मकाम पे 4 चोर हैं और चारों देख करके भागना चाहे। सुल्तान महमूद गजनवी अलैहिर्रहमान ने फरमाया कि अना बशरुम मिसलुकुम, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूं, मैं भी तुम्हारी तरह हूं। उन चोरों ने समझा कि वो भी हमारी तरह चोर है। कहा अच्छा ठीक है, आओ आओ, अब हम 4 से 5 हो जाएंगे। अब 5 एक मकाम पे बैठ गए। सुल्तान महमूद गजनवी कहते हैं, चूंकि चोरों को पता नहीं था कि यही बादशाह हैं। अब चारों लोगों को सुल्तान महमूद गजनवी फरमाते हैं, तुम बड़े कमाल के चोर हो, इसलिए कि महमूद गजनवी जैसा बादशाह तुम्हें पकड़ नहीं पा रहा। एक से पूछा, बताओ तुम्हारे अंदर क्या कमाल है? कहा मेरे अंदर ये कमाल है कि अगर कुत्ता या कोई भी जानवर अगर भौंके या बातें करे या आवाज निकाले तो बता दूंगा ये कह रहा। सुल्तान महमूद गजनवी ने दूसरे से पूछा, बताओ तुम्हारे अंदर क्या कमाल है? कहा मेरे अंदर कमाल ये है कि दीवार कितनी भी ऊंची हो मैं उस दीवार पे चढ़ जाऊं। अब सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा, वाह आपके अंदर भी बड़ा कमाल है। तीसरे से पूछा, बताओ तुम्हारे अंदर क्या कमाल है? वो कहने लगा कि अगर मैं तिजोरी के अंदर उसको सूंघ लूं तो बता दूंगा इसके अंदर सामान है या नहीं है, इसके अंदर माल है या नहीं है, फौरन बता दूंगा, उसके ताला तोड़ने की जरूरत नहीं। सुल्तान महमूद गजनवी का, वाह तुम्हारा भी बड़ा अच्छा कमाल है। चौथे से पूछा, तुम्हारे अंदर क्या कमाल है? कहा मेरे अंदर ये कमाल है कि जिससे मैं रात के अंधेरे में देख लूं दिन के उजाले में पहचान लूंगा। अब सुल्तान महमूद गजनवी ने चारों को कहा, बड़े कमाल वाले हो, इसी वजह से पकड़े नहीं जा रहे हो। अब एक बंदे ने पूछा, एक बंदे तू तो बता तेरे अंदर क्या कमाल है? कहा मेरे अंदर कमाल ये है कि अगर किसी को फांसी की सजा हो रही हो, मैं दाढ़ी हिला दूं तो उसे आजादी मिल जाए, फांसी के फंदे से बच जाए। कहा वाह तुम्हारे अंदर भी बड़ा कमाल है। तो चारों ने मशवरा किया कि यार हम छोटी मोटी नहीं बड़ी चोरी करेंगे। कहा हाँ। कहा कहाँ चोरी किया जाए? कहा चल के बादशाह के महल में ही चोरी कर। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा चलो ठीक है चलते हैं। अब 5 यहां से गए, रास्ते में कुत्ता भौंकने लगा। तो चारों लोगों ने पूछा, वो जो जानवरों की बोली समझता था, कहा क्या कह रहा? कहा वो कह रहा कि तुम्हारे 5 में से एक बादशाह है। तो एक बंदा कहने लगा, आज तू गलत पहचाना, सही नहीं पहचान सका। कहा हम में से बादशाह कौन है? सब हमारी तरह ही। आगे बढ़े। जब आगे बढ़ते हैं ना, बादशाह का महल आया तो जो दीवार फलांगने वाला वो इतनी ऊंची दीवार, लेकिन यूं ही चढ़ गया। ऊपर चढ़ता है, ऊपर से रस्सा फेंका और चारों को चढ़ा करके अंदर लिया। अब इसके बाद सुल्तान महमूद गजनवी अलैहिर्रहमान जहां खजाना था जिस कमरे में, उस कमरे में ले गए। अब चूंकि बहुत सारी तिजोरियां थी, सब में ताले लगे थे, तो कहा पहचान इसमें किसमें माल रखा है, किसमें दीनारो दिरहम है, किसके अंदर खजाना रखा हुआ है। उसने सूंघा और बताया इसके अंदर। ताला तोड़ा गया, सारा खजाना निकाला गया। अब सारा खजाना निकाला और 5 लोग लेकर के बाहर चले आए। जब बाहर पहुंचे एक मकाम पे बांटना शुरू किए। अब सुल्तान महमूद गजनवी अलैहिर्रहमत रिदवान फरमाते, देखो बादशाह क्या चोरी की, तो कोई छोटी मोटी चोरी नहीं की, लिहाजा आप अभी इस माल को ना बांटो, क्योंकि सुबह होते ही साथ बादशाह के सिपाही गली गली में घूमने लगेंगे, कहीं भी होगा माल निकाल लेंगे, इसके बाद हम बांट लेंगे। अब कहा ऐसा करो, चारों लोग अपना अपना पता नोट करा दो। सुल्तान महमूद गजनवी अलैहिर्रहमान ने चारों के पते नोट किए। कहा एक रात और एक दिन गुजरने तो फिर हम माल बांट लेंगे। वो सब अपने अपने घरों को चले गए। सुल्तान महमूद गजनवी अलैहिर्रहमत रिदवान आप अपने महल में आए और सुबह होते ही साथ आपने काजी को बुलाया, जिस तरह जज होते हैं, काजी को बुलाया और चारों पते दिए। कहा चारों को पकड़वा दो। चारों को पकड़वाया गया तो चारों कहने लगे हमारे साथ एक चोर और था, वो पकड़ा नहीं गया। काजी ने कहा वो 5वां चोर बाद में पकड़ा जाएगा। चारों को पकड़ लिया। अब इसके बाद काजी ने फैसला सुनाया कि इनकी चोरी से सारा शहर, सारा मुल्क परेशान था। फैसला सुनाया कि इसे फांसी की सजा। अब इसके बाद बादशाह सलामत ने कहा कि ये काजी,
जब फांसी की सजा फांसी दी जाने लगी उस वक्त मुझे भी बुलाना। अब जब फांसी के घाट पर ले जाया गया चारों चोरों को, सुल्तान महमूद गजनवी अलैहि रहमतुर रिज़वान वहां पहुंचे। वो बंदा जो रात के अंधेरे में देखे तो दिन में के उजाले में पहचान गए, ये हमारे साथ पांचवा बंदा कोई और नहीं था, बादशाह ही थे, सुल्तान महमूद गजनवी थे। वो कहने लगा, बादशाह जरा आप अपनी दाढ़ी को हिला दें। अपनी दाढ़ी को हिला दे। तीनों चोर कहने लगे, मामला क्या है? कहा, मामला ये है कि जो पांचवा चोर रात में उस दिन था वो कोई और नहीं, बादशाह थे। कहा, हाँ अपनी दाढ़ी को हिला दे ताकि हम आजादी मिल जाए। अब सुल्तान महमूद गजनवी अलैहि रहमतुर रिज़वान वो जो बंदा जानवरों की बोली को समझ जाता था, उसे फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे ये सलाहियत दी है कि जानवरों की बोली समझ जाता है, तो चल मैं तुझे अपने साथ मिला लेता हूं ताकि जानवरों में भी इंसानों में भी कोई परेशान हाल नजर आए तो फौरन मुझे इत्तला करना, उसकी सबसे पहले मदद की जाएगी। अपनी सलाहियत का सही इस्तेमाल कर। और दूसरा वो बंदा जो कह रहा था कि मैं दीवारों को फलांग जाता हूँ चाहे जितनी ऊंची हो, कहा मैं तुझे अपनी फौज में शामिल कर लेता हूँ ताकि कहीं जिहाद के लिए जाना हो तो उसमें काम आए। और इसके बाद तीसरा बंदा जो रात जो तिजोरी को अगर बाहर से सूंघ ले तो बता दे माल है कि नहीं, उससे भी अपने साथ मिलाया। कहा कम से कम तू तौबा कर ले और मेरे साथ मिल जा, तू भी मेरी सल्तनत के कामों में काम आएगा। और चौथा बंदा वो जो कहता था कि दिन के रात के अंधेरे में मैं जिसे देख लूं दिन के उजाले में भी बता दूंगा। फरमाया, चल तुझे मैं अपने साथ रखता हूँ, रातों को घूमा करना, देखना कौन बंदा परेशान है, कौन गिरिया वजारी कर रहा, कौन किस हाल में, ताकि दिन में उसकी दाद रस्सी की जाए, उसकी मदद की जा सके। और कहा तुम सच्चे दिल से तौबा कर लो। चारों ने तौबा की। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा आप तो चोरी ना करो। कहा नहीं। सुल्तान महमूद गजनवी ने दाढ़ी हिलाया और चारों चोर आजाद हो जाते। तो अर्ज करना ये है कि बंदे के अंदर अगर कोई सलाहियत है उसका सही इस्तेमाल किया जाए। आज होता है बंदे के पास ज़हन होता है तो उसका गलत इस्तेमाल करता है। बंदे के अंदर सेहत तो और अच्छी कुव्वत है उसका गलत इस्तेमाल करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिस बंदे को जो सलाहियत दी है उसका सही इस्तेमाल करे, यही उसके लिए सबसे बेहतर है। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।